देखिएगा, हम लोग टाइम टाइम पे आपके लिए BSPSCL से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं वो लाते रहे हैं, ठीक है। और हमने ही सबसे पहले बताया था, देखिए TCS जो है उसके एग्ज़ाम लेने पे संशय हो रहा था, फिर TCS के अंदर क्या सारी बातें चल रही हैं, विभाग के अंदर क्या बातें चल रही हैं, सब कुछ मैंने टाइम टू टाइम आपको अपडेट दिया है। आज के इस वीडियो में देखिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहला चीज़, रीओपन हो गया है फॉर्म। मैंने बार बार ये बातें बोली हैं कि फॉर्म रीओपन होने वाला है, फॉर्म रीओपन होगा, फॉर्म भराएगा, ठीक है। ताती तत्वा वाले से संबंधित जो सारा एडवाइजरी आया था तो फॉर्म दोबारा से अपडेट होना ही था, एडिट का मौका देना ही था ताती तत्वा वालों को। लेकिन अब न्यू स्टूडेंट के लिए भी ये ओपन कर दिया गया है। जिन्होंने भी पहले फॉर्म नहीं भरा, जो चूक गए, इस बार मत चूकिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट है, TCS अब एग्ज़ाम लेगा। एग्ज़ाम डेट कब होगा, सब कुछ इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। जो लोग भी पहले हमारे वीडियो के क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाते थे कि भाई तुम आयोग में बैठे हो क्या, तुम ही चेयरमैन हो क्या, उन सब के ऊपर मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ लगा है। क्योंकि हमारी जो भी बातें हमने बोली हैं वो देखिए बिल्कुल ही सच हो रही है और उसी से रिलेटेड सारे अपडेटेड हैं, ठीक है। बाकी जो लोग हमारा वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं उन सबको मालूम होगा कि हाँ भाई, हमारा वीडियो ऑथेंटिक रहता है और हमारी अभी जानकारी सच होती जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑथेंटिक न्यूज़ और नोटिस के साथ। तो देखिएगा, हम लोग आगे अपने ऑथेंटिक इस नोटिस के ऊपर में। और आज देख लीजिए, पटना, मंगलवार 24 सितंबर 2024, बिल्कुल आज का आपको डेट दिख रहा होगा। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पे देख लिया आपने। अब यहाँ पे देखिए आवश्यक सूचना, यहाँ पे नियोजन सूचना 1/2024, 2/2024, 3/24 और 4/24, 5/24। यहाँ पे 5 रिक्रूटमेंट्स निकली हैं जिसके रिगार्डिंग में ये बातें हैं। अच्छा, आप लोग को मालूम होगा पहले सीटों की संख्या थी 2600, है ना, जिसमें से कि 2000 पदों जो थे वो सारे इंजीनियर के लेवल के पोस्ट थे और बाकी इसमें अकाउंट से रिलेटेड पोस्ट को ऐड करके 2600 पोस्ट होता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिटेल में इस न्यूज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य तथा अन्य संबंधी सभी अन्य मामले दिनांक 20/6/24 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में SLPC नंबर, यहाँ पे केस नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसके संदर्भ में ऊर्जा विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 2380 दिनांक 18/7/2024 दिए गए परामर्श के आलोक में वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली दायरे SLP में पारित आदेश के फलाफल प्रभावित होने के शर्तों के अधीन संप्रेत बिहार राज्य में प्रभावित और आरक्षण नियमावली के अनुसार बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन सूचना। अब यहाँ पे देखिए ये जो बोल रही हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था ताती तत्वा वाला, उसी के संबंध में ये पूरा डिटेल में बोला गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो है नई दिल्ली के द्वारा जो पारित आदेश है उसी के फलाफल में ये सब कुछ किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोला जा रहा है। अब यहाँ पे सूचना संख्या 1/2024, 2/2024, 3/2024 और 4/2024 और 5/2024 के तहत विभिन्न विज्ञप्ति पदों में वर्तमान आवश्यकता के मद्देनजर नियमानुसार कुल कोटिवार रिक्ति निम्नवत संशोधित किया जाता है। तो जो रिक्ति पहले से निकला हुआ था उसको दोबारा से रेक्टिफाई किया गया है, संशोधित किया जा रहा है। ये वर्ड पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सीटों का पूरा ब्रेकआउट आपको दिया जा रहा है। पहले यहाँ पे जो सीट था आप यहाँ पे देखते होंगे ये 2000 संख्या था, अब 2156 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 156 सीट बढ़ गए। 156 सीट कम नहीं होते हैं, 156 सीटों की संख्या बढ़ गई है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नीचे उपयुक्त के परिप्रेक्ष्य में विज्ञापन में रिक्तियों की संख्या में संशोधन होने के फलस्वरूप इच्छुक नए अभ्यर्थियों से आवेदन हेतु निम्न रूपेण समय सीमा निर्धारित किए जाते हैं। अब यहाँ पे डेट भी दिया गया, देख लीजिएगा। नए आवेदन करने का जो यहाँ पे तारीख है स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2024 से, और नए आवेदन करने का जो लास्ट डेट होगा वो 5 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। यानी आपको 15 डेज़ का आपको समय दिया जा रहा है एप्लीकेशन के लिए। इम्पॉर्टेंट है, वैसे अभ्यर्थी जो पहले आवेदन भर चुके हैं उन्हें पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका पुराना वाला जो फॉर्म वो लोग भरे हैं उसी के ऊपर उनका जो है एडमिट कार्ड वो तैयार होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, चिंता नहीं करिएगा, ठीक है। अब नए अभ्यर्थी जो हैं अपने शैक्षणिक योग्यता अर्हता के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद वेबसाइट पर संदर्भित पद हेतु प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन का भली भांति अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो पहले जो नोटिफिकेशन निकला था वही सेम नोटिफिकेशन है, सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, बस दोबारा से फॉर्म रीओपन किया गया है। जो न्यू इच्छुक छात्र हैं, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ गई है, वो लोग भी भर लें 15 दिन में। और जो ताती तत्वा वाले हैं
जिनको ताती तत्वा वालों का जो पहले क्या था, उनका कैटेगरी था SC, अब EBC में उनको डाल दिया गया है, तो उनको अपना कैटेगरी अपडेट करना होगा। तो उन लोगों के लिए भी ये खोल दिया गया है, तो वो लोग भी अपना कर लेंगे। उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली जो CBT कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। पहले ये ऑफलाइन मोड में हो रहा था, लेकिन अब ये CBT टेस्ट होगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं, देखिए कब हो सकता है परीक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होने वाला है CBT। तो आप लोगों को मालूम होगा TCS इसका परीक्षा लेने वाला है, और TCS से बातें चल रही थी, सारी बातें चल रही थी। TCS जो है फिलहाल अभी करेंटली जो है देखिए आपको CGL का परीक्षा ले रहा है, ठीक है। इसके बाद MTS का परीक्षा TCS लेगा, और MTS का परीक्षा जो है TCS देखिए 15 नवंबर तक TCS MTS में बिजी रहेगा, उसके बाद TCS फ्री हो जाएगा। मैंने सारा शेड्यूल आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था। आपका जो ये इसका जो एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात कर लें, ये बिजली विभाग वाला एग्जामिनेशन, देखिए पहले जो बातें हो रही थी, जो इनका पहले का प्रीवियस जो इनका नोटिफिकेशन में जाके देखिएगा, वो सितंबर अक्टूबर बोला गया था परीक्षा लेने के संबंध में, बातें बोली गई थी कि सितंबर अक्टूबर परीक्षा हो सकता है, लेकिन करेंटली अब वैसा सिनारियो नहीं है। अब जो है आपका परीक्षा जो है देखिए नवंबर लास्ट टू दिसंबर मिड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हो सकता है। और TCS तब तक फ्री भी हो जाएगा। तो जो बातें चल रही थी TCS से टेंडर हटाने और छीनने की बातें जो चल रही थी, वो इसीलिए चल रहा था क्योंकि TCS जो है बोल रहा था भाई हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम नवंबर के बाद ही परीक्षा ले पाएंगे, लेकिन आयोग अड़ा हुआ था कि हमको सितंबर अक्टूबर में परीक्षा करा लेना है, ठीक है। तो इन्हीं सारे बातों पे मामला फंस रहा था, जो कि अब ये सारा मामला ही दूर हो गया है। अब TCS ही प्रोबेबली इसका एग्जामिनेशन करवाएगी, ये मोस्ट प्रोबेबली है, ध्यान रखिएगा। और ये एग्जामिनेशन जो है आपका नवंबर लास्ट टू दिसंबर मिड तक आपके होने के चांसेस हैं। इसका जो अगर बात करें इससे संबंधित नोटिस, वो अक्टूबर लास्ट तक आपको दिखने मिल जाएगा। फॉर्म फिल हो जाएगा 15 तक, उसका अक्टूबर लास्ट तक इससे संबंधित परीक्षा से संबंधित नोटिस आपको देखने मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।